राजधानी में राज्य के सबसे संवेदनशील विभाग यानी कि स्वास्थ्य विभाग का सबसे अहम हिस्सा है रिम्स, लेकिन इसकी व्यवस्था पर इतने सवाल उठते हैं कि अधिकारियों के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ये हाल तब है कि जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दावा करते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड नंबर 1 बन गया है, लेकिन इस नंबर 1 स्टेट के नंबर 1 अस्पताल का हाल कैसा है, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में मरीज कभी दवाओं की कमी की शिकायत करते हैं तो कभी पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव की। लेकिन इन सब के बावजूद अगर डॉक्टर ही ना मिलें तो मरीज कैसे इलाज कराएं? उदाहरण के लिए न्यूरोलॉजी विभाग में ना तो बिजली है और ना ही कोई सुविधा। वहीं डॉक्टर साहब भी 11 बजे तक ओपीडी में नहीं पहुंची हैं। कमोवेश ऐसी ही हालत दूसरे विभागों की भी है। मरीज घंटों डॉक्टर के इंतजार में बैठे रहती हैं। निदेशक के कई आदेशों के बाद भी यह व्यवस्था नहीं सुधरी। कहा जाता है कि डॉक्टर साहब की पहुंच ऊपर तक है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती। वैसे प्रबंधन हर बार कार्रवाई की बात करता है। लगभग हम तो 4 बजे भोर से आए हैं, बाकी 6 बजे से यहाँ नंबर लगता है तो ऑनलाइन में करा। 6 बजे नंबर लग गया? 6 बजे नीचे लगता है, नंबर रसीद कटता है। डॉक्टर सर तो आए नहीं करते। एक दिन और आए थे तो लगभग 12-1 बजे देखे थे। 12-1 बजे देखे थे? हाँ। आज तक बोला है लोग आया? बोले किनको बोले, हम लोग मतलब परेशान हो जाते हैं, भूखे प्यासे आते हैं, बैठे रहते हैं। बोले तो वहाँ से ट्रॉली लेके थे, वहीं ले जा रहे हैं। अपने से ले जा रहे हैं? वहाँ बोला कि 1 नंबर पे जाओ, तो हम लेके आए। तो अपने से ट्रॉली लेके आए? ट्रॉली चलाने वाला कोई आदमी नहीं मिला? कोई नहीं था? कोई था नहीं, बोले हम लोग कोई बार आए हैं इसलिए उसको लेकर वैसे ही फिर वहीं पर ले जा रहे हैं। ओपीडी का जो टाइम है, जो हमारा 9 बजे से ओपीडी शुरू हो जानी चाहिए, बीच में 1 घंटे का ब्रेक, उसके बाद फिर 2 बजे से फिर 5 बजे तक। अब तो हमने ये भी आदेश जारी हो चुका है कि जो सेकेंड हाफ का टाइम होता है उसमें भी सीनियर डॉक्टर्स को रहना है। तो ये सारी नियम को फॉलो करना है, सारे डॉक्टर्स को करना है। इसमें कहीं पर भी अगर कोई इस तरह की कुछ होती है, कोई डॉक्टर अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। अब हालत देखते हैं अस्पताल के बड़े ब्रांडिंग वाले निःशुल्क दवाखाना की। कई बार आदेश दिए गए कि सभी विभागाध्यक्ष मरीजों को दी जाने वाली दवा का नाम प्रबंधन को दे ताकि मरीजों को निःशुल्क दवा मिल सके। लेकिन फिर डॉक्टरों की निजी दुकानों से सांठगांठ कैसे चलेगी, उनकी कमाई कैसे होगी? इसलिए ये व्यवस्था कभी लागू नहीं हुई। अब लोगों को अस्पताल के दवाखाने से दवा नहीं मिलती है, बल्कि हिदायत मिलती है बाहर से खरीद लो। दवा एखाने बाहर नहीं हो, बाहर से लेंगे? हाँ, पैसा लगेगा तो देगा। दवाई तो नीचे हो यार की दवाई तो 2 ही था, वो 1 मिल गया और बाद बाकी ये जेल है और कुछ सनस्क्रीन है और नहीं मिला। टैबलेट मिल गया, बाद सनस्क्रीन वो सब तो नहीं है। हाँ। हमारे अधीक्षक महोदय ने बार बार ये ऑर्डर निकाला है और अभी हाल फिलहाल में एक और निकाला है कि जो भी दवाइयाँ लिखनी हैं वो एनएमसी के मापदंड के अनुसार, जैसा एनएमसी का इंस्ट्रक्शन होता है कि दवाई का नाम जेनरिक लिखना है और उनको कैपिटल लेटर्स में लिखना है ताकि वो सब कोई पढ़ सके आसानी से। तो अगर ये एक बार जब हम करना शुरू कर देंगे, उसमें सारे बाकी डॉक्टरों को भी ये हिदायत दी गई है, सभी विभाग के डॉक्टरों को, कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करें अच्छे से और उसी के हिसाब से जैसा कैपिटल लेटर्स और जेनरिक नाम लिखना है तो वो लिखें। और ऐसा नहीं करने वालों पर फिर जो भी विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो की जाएगी, ऐसा अधीक्षक महोदय ने कहा है। इलाज का जो हाल है वो तो आपके सामने है ही। रिम्स में पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। तमाम वाटर फिल्टर बंद पड़े हैं और इस भीषण गर्मी में मरीजों और उनके परिजनों को पीने के पानी की व्यवस्था में पसीने छूट रहे हैं। तमाम जिलों से आ रहे गरीब मरीजों को बाहर जाकर पीने का पानी खरीदना पड़ता है। वैसे प्रबंधन गर्मी खत्म होने के बाद आरओ प्लांट लगाने की सोच रहा है। का 500 से 3 रुपए बोतल देता है, बड़ा वाला बोतल से 15-5 जैसा। अंदर में पानी नहीं मिल रहा है? नहीं, अंदर में पानी नहीं है, पर कहीं कहीं मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। सोमवार को आए थे। तो उस समय से पानी खरीद के पी रहे हैं? हाँ, ये 2-3 बार खरीदे हैं। नहीं मिला तो उधर बाहर में गए, बाहर से लेके आए पानी। अंदर में कहीं नहीं है। अब हम यहाँ देखे तो नहीं मिला, हम निकल गए बाहर।
तो क्या करेंगे, तो नहीं जैसा तो लाना ही पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण परेशानी है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी हमें जानकारी है और उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों ने आरओ प्लांट का जो टेंडर प्रोसेस है वो अब अपने अंतिम चरण पर है। तो बड़े आरओ प्लांट्स जब लग जाएंगे तो वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स का जब यह हाल है तो जिले और प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के कामकाज और लापरवाही की ऐसी कई कहानियां रोजाना सामने आती हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को अपने विभाग में कोई कमी नजर नहीं आती। फिलहाल जनता त्रस्त है और मंत्री जी बयानबाजी में मस्त। तनय खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज, रांची।